परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं और वो यह नहीं चाहते हैं कि परिवारवाद का तगमा उनके सर भी लगे। जैसे तेजस्वी यादव के बारे में अफवाह चल रही है, उसी प्रकार से निशांत जी के बारे में भी चल रही है अफवाह। अभी जनता दल यू में कुछ तय नहीं हुआ है और वो तय करना नीतीश कुमार का काम। हर पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा नाम कमाए, लेकिन आप राजनीति में देखिएगा तो राजनीति में किसी भी बड़े राजनेता के पुत्र ने उन अपने पिता से बड़ी लकीर नहीं खींची। चाहे जगन्नाथ मिश्रा का पुत्र हो या रामविलास पासवान जी का पुत्र हो या लालू प्रसाद जी का पुत्र हो, ये जी चाहते हैं, लेकिन वो समाजवादी विचारधारा के नेता हैं नीतीश कुमार। और लोहिया के राम मनोहर लोहिया के कदमों पर चल रहे हैं और लोहिया जी और नीतीश कुमार सब लोग परिवारवाद के खिलाफ राजनीति किए हैं और यही वजह है कि नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं लगातार। बिहार में विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और इस 2025 के चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और मार्च महीने में यानी 2026 में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लगातार 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें बीजेपी के खेमे में आसानी से जाएगी और विधायकों के आंकड़ों के द्वारा 4 सीटों पर आसानी तरीके से कहीं ना कहीं एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं जेडीयू भाजपा आसानी से जीत हासिल होगी। लेकिन 5वीं सीट को लेकर खींचतान जो है वो बदस्तूर जारी है, लेकिन 4 सीटों पर जो आसानी से जेडीयू और 2 बीजेपी जो जीत दर्ज करेगी उसमें सबसे बड़ा जो खुलासा है यानी बिहार की राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशांत को राज्यसभा भेजकर बिहार की राजनीति में देश की राजनीति में सक्रिय कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के मौके पर यह तमाम जो प्लान बी है वो तैयार हो चुका है। सर, जिस प्रकार से नीतीश कुमार 75 साल के हो गए और इस 75 साल और उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचने के बाद नीतीश कुमार ने सब कुछ प्लान जो है वो तैयार कर लिया और ये आकलन किया जा रहा है कि जेडीयू के पास जो 2 सीटें राज्यसभा की रहेंगी, 1 सीटें वो निशांत को भेज रहे हैं। खबरें इस तरह से चल रही है। देखिए, वो चाहते भी कि राजनीति में सक्रिय हो, निशांत विरासत संभाले। निशांत कुमार को नीतीश कुमार जब चाहेंगे तब राजनीति में एक्टिव कर सकते हैं। नीतीश जी की सहमति पर डिपेंड है टोटल चीज़। आज नीतीश जी चाहेंगे तो निशांत डिप्टी सीएम बना सकते हैं, उनको राज्यसभा भेज सकते हैं, एमएलसी भेज सकते हैं, कहीं से एमएलए बना सकते हैं। नीतीश जी जिस दिन चाहेंगे निशांत राजनीति में एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन नीतीश जी परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं और वो यह नहीं चाहते हैं कि परिवारवाद का तगमा उनके सर भी लगे कि उन्होंने भी अपने बेटे को भेजा। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के बारे में अफवाह चल रही है उसी प्रकार से निशांत जी के बारे में भी चल रही है अफवाह। अभी जनता दल यू में कुछ तय नहीं हुआ है और वो तय करना नीतीश कुमार का काम है। नीतीश कुमार तय करेंगे तो निश्चित तौर पर निशांत राज्यसभा जाएंगे। हर एक पिता की एक इच्छा रहती है, चाहत रहती है कि उससे भी बड़ा उसका बेटा नाम कमाए। तो ऐसा कुछ विरासत को लेकर, क्योंकि नीतीश के बाद तो कोई संभालने वाला रहेगा नहीं। हर पिता की इच्छा होती है कि उनका बेटा नाम कमाए, लेकिन आप राजनीति में देखिएगा तो राजनीति में किसी भी बड़े राजनेता के पुत्र ने अपने पिता से बड़ी लकीर नहीं खींची। चाहे जगन्नाथ मिश्रा का पुत्र हो या रामविलास पासवान जी का पुत्र हो या लालू प्रसाद जी का पुत्र हो या नरेंद्र सिंह का पुत्र हो या शिवानंद तिवारी जी हों उनके पुत्र हों या कोई भी यूपी में आप राजनाथ सिंह जी का पुत्र को ले लीजिए, बड़े बड़े नेता कोई भी आप ले लीजिए, तो उनके बेटे जो हैं कोई भी उनसे बड़ी लकीर नहीं खींच पाए हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार से बड़ी लकीर खींचना तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव 50 की उम्र पार कर चुके हैं और नीतीश कुमार की राजनीति जीवन मुझे लगता है कि 45-50 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया है नीतीश कुमार का। वो लगभग 77 से राजनीति में है और 50 साल का उनका राजनीतिक कैरियर हो गया है और 50 साल से ऊपर के निशांत हो गए, लेकिन अभी तक राजनीति में उन्होंने कदम भी नहीं रखा है। तो नीतीश जी की लकीर को पार करना मुझे लगता है निशांत ही नहीं किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, राजनीति में आना सब लोग चाहते हैं, जनता दल यू के सभी लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। 90% क्या 99% लोग जनता दल यू के समर्थक, नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए। लेकिन एक कहावत है कि भाई
बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, नीतीश जी को कौन कन्विंस करे कि निशांत को राजनीति में लाए। नीतीश जी चाहते हैं, लेकिन वो समाजवादी विचारधारा के नेता हैं नीतीश कुमार, और लोहिया के राम मनोहर लोहिया के कदमों पर चल रहे हैं, और लोहिया जी और नीतीश कुमार सब लोग परिवारवाद के खिलाफ राजनीति किए हैं। और यही वजह है कि नीतीश जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं लगातार, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य आज तक राजनीति में एक्टिव नहीं हुआ है। बेटा भी काफ़ी चर्चा है, पिछले 2 वर्षों से चर्चा है, लेकिन नीतीश कुमार के पुत्र निशांत आज तक राजनीति में एक्टिव नहीं हुए। भले कुर्ता पैजामा पहन लिए हैं, पोस्टर लग जा रहा है, सब लोग चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश जी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं। नीतीश जी आज ग्रीन सिग्नल दे देंगे, आज निशांत जी राज्यसभा चले जाएंगे। सब कुछ नीतीश कुमार पे डिपेंड है, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उन पर वो भी धब्बा लगे। नीतीश कुमार राजनीति में एकदम अपने छवि को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहे हैं। अब उम्र के इस पड़ाव पर पड़े गए हैं, स्वास्थ्य उनके ठीक नहीं है, ये कारण हो सकता है कि लोगों के दबाव में आकर के बेटा को राज्यसभा भेज दें। लेकिन मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूँ, वो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे और बेटा को वो राजनीति में कभी नहीं लाना पसंद करें। तो आखिर जेडीयू का विरासत फिर संभालेगा? उनके बाद भले उनके बेटे को राजनीति में एक्टिव किया जा सकता है। उनके जैसे कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर आए, कर्पूरी ठाकुर के बाद रामनाथ ठाकुर ने विरासत संभाली, उसी प्रकार जनता दल के लोग अगर सब लोग दबाव डालेंगे तो निशांत को भेजा जा सकता है। एक पिता के नाते तो उनकी इच्छा है ही, लेकिन एक होता है ना कि वो समाज को देखते हैं कि भाई उनकी छवि खराब ना हो, कि भाई आप भी तो अपने बेटे को ले आए। जैसे सब लोग बोलता है ना भाई, परिवारवाद की बात करते हैं तो लोग बोलता है ना कि एनडीए में भी तो चिराग पासवान हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, गोपीनाथ मुंडे हैं, शरद पवार के भतीजे हैं, फिर अभी महाराष्ट्र में है। तो सब जगह सब लोग उदाहरण देते हैं, एनडीए में भी है। तो नीतीश कुमार वो उदाहरण नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए बेटे को नहीं लाना चाहते हैं। लेकिन एक है कि एक पिता की कमजोरी होती है पुत्र, तो पुत्र को राजनीति में लाना एक मजबूरी है। तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में या इस बार ही बेटा को राज्यसभा भेज दे, लेकिन संभावना अभी नहीं है इसकी, मुझे नहीं लगता। चलिए, सीधे तौर पे वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर थे, और बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। 2 सीटें आसानी से जेडीयू के झोली में जाएंगे, 2 बीजेपी के झोली में जाएंगे। लेकिन ऐसे में राज्यसभा के बहाने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में नीतीश कुमार सक्रिय कर सकते हैं, उनकी एंट्री हो सकती है। इस तरह की खबरें लगातार बिहार की राजनीति में, सियासी गलियारों में वार्तालाप हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाता है कि नहीं भेजा जाता है, नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, यह सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माय पीडीएस समाचार, पटना।